नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, बाबा रामदेव जी का इतिहास पुराना जो इनके पूर्वज बाबा रामदेव जी के कहाँ राज्य हुआ था, कैसा हुआ था, सबके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। ये भाग तीसरा है। आज के भाग में आप बताएंगे बाबा रामदेव जी के पिता श्री अजमाल जी की विवाह की कथा। अपनी कन्या मैना दे के अचल व पंगुली होने की बात किसी को भी नहीं ज्ञान हो और यह नारियल श्री अजमाल जी के देकर आओ, शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। इस विचार से घड़ी पल दो घड़ियाँ साध कर जोशी जी जैसलमेर से रवाना हुए और अति शीघ्र ही निष्ठक और ठीक स्थान पर उड़ू कश्मीर पहुँचे। सभा भवन में जाकर देखा तो सिंहासन पर अजमाल जी विराजमान है और दरबार जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण देव का सबने उठकर आदर सत्कार किया और आसन दिया। कुशल समाचार के पश्चात जोशी जी से उनके पधारने का अभिप्राय जानने की इच्छा से पूछा कि आप पधारना किस कारण से हुआ। तब जोशी जी ने सारा विवरण बताते हुए कहा कि मैं जैसलमेर के महाराज अभय सिंह की पुत्री मैनावती का शुभ नारियल अजमाल जी के लिए देने आया हूँ। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। बड़े आदर के साथ नारियल को स्वीकार करके संबंध निश्चित हुआ और घर घर में मंगल बधाइयाँ बटने लगी। आनंद की लहरें बहने लगी। मुक्त हाथों से दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की पूजा होने लगी। जोशी जी वहाँ से संतुष्टि पाकर वापिस जैसलमेर पहुँचे और शुभ समाचार सुनाए, जो सुनकर स्वत्र हर्ष विषाद से वैवाहिक सामग्री में सजावट की पूर्ण तैयारी होने लगी। इधर अजमाल जी के यहाँ भी विनायक के पश्चात वैवाहिक रीति रिवाज और सर्व प्रकार की पालना की गई। विक्रम संवत 1415 बैसाख की अक्षय तीज को बारात धूमधाम से रवाना हुई और जैसलमेर के पास पहुंचने पर शहर के औरत पुरुष छोटे मोटे सब बारात देखने आए और समधियों द्वारा आगमनी करके वर को तोरण पर लाया गया। नगर की नववाला बधू कुटियों ने मिलकर रानी और दूल्हे की आरती उतारी और कोकिलनैन मृगनयनियों ने सुमधुर भजन व गीत गाए। तोरण के गीत स्वर से चारों तरफ आनंद की लहर छा गई। सब व्यवहारिक रीति रिवाजों के बाद वर को भंवरी पर बैठाया गया। उस तरफ तदगन माता की गोद से उठाकर सखियों ने मैना दे को चमरी पर बिठाया और मंगल ध्वनि और ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से वंदीचारण और वंशोच्चारण जय ध्वनि के कालोल हर्षनाद होने लगा। वर वधू के हाथों से कुल देवों का पूजन हवन करवाया गया तथा अंतरपट की ओट में पाणी ग्रहण यानी हथलवा जोड़ा गया। ईश्वर की कृपा से जैसे ही अजमाल जी के हाथ का मैना दे के हाथ से स्पर्श हुआ, तैसे ही काया कंचन सदर्श दे दिव्य नेत्र और ज्योति चमकने लगी। भैरव का समय हुआ तो सखियों ने चिंतित भाव से मैना दे को उठाने की चेष्टा की और रणसी जी के गुरु प्रसाद तपस्या और अजमाल जी का सरल स्वभाव और उपर्जित हरि भक्ति के प्रसाद से मैना दे स्वयं ही उठकर भंवरी के संग फेरे खाने लगी। यह देखकर जैसलमेर के राजघराने बरातियों और दर्शकों ने जो आनंद प्राप्त हुआ उसका कथन करना मुश्किल था। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने दिल खोलकर दान और कन्यादान, बहुत से घोड़े, ऐश्वर्य के तमाम सामग्रियां और दहेज में पोखरणा गांव की गढ़ सहित भूमि दान में दे दी गई। उस समय से अजमाल जी अपनी इच्छा से परिवार सहित कभी उड़ू कश्मीर कभी पोखरणा में आवास करने लगे। दासी दास नौकर चाकर ठाकर उमराव तथा प्रजा सब प्रकार के मनोरंजन सुखप्रदम साधन न्याय सब कुछ था। रानी मैना दे वैसे ही सात्विक भावना की पतिव्रता और थी और अपने पतिव्रता
जीवन में धारण करके हमेशा पति की सेवा करती और ईश्वर भक्ति में लगी रहती। कुछ वर्षों बाद धनरूप जी ने अपने बड़े भाई अजमाल जी से जीवित समाधि लेने की अनुमति मांगी, किंतु भाई ने आग्रहपूर्वक आज्ञा नहीं दी। एक दिन सहसा ही साधु का वेश बनाकर वे घर से निकल पड़े और तीर्थाटन करते हुए अंतिम मेवाड़ की मंडी म्याल नामक गांव में जाकर जीवित समाधि लेकर अंतर्ध्यान हो गए। लाछा सुगना धनरूप जी की 2 पुत्रियां थीं, जिनका बाद में पालन अजमाल जी ने और माता मेणा दे ने अपनी संतान के समान जानकर किया और अवस्था प्रमाण होकर उनका विवाह भी अच्छे घरों में किया और उनकी विवाह में बहुत सा दाज और दहेज वगैरह दिया गया और लाछा को पोकरणगढ़ का किला दान में कन्यादान में दे दिया गया। इस प्रकार अजमाल जी की सारे जगत में दीपक और सूर्य के भांति फैल गई। तो मित्रों, आप अगले चौथे भाग के लिए लाइक कमेंट जरूर करना। अगले भाग में हम आपको बाबा रामदेव जी का पूरा इतिहास के बारे में बताएंगे। जय राम राजकुमार खम्मा गणी।